नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सही लोग अपने आप क्यों आ जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी गलत लोगों से घिरे क्यों रहते हैं। कुछ लोगों को सच्चा प्यार, सच्चे दोस्त, सही पार्टनर और सही लोग मिल जाते हैं और कुछ लोग बार बार धोखा, दर्द और निराशा से ही आकर्षित करते हैं। आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे श्रीमद् भगवत गीता के एक छोटे से श्लोक से। अध्याय 1 श्लोक 5। दुर्योधन पांडवों की सेना से कुछ योद्धाओं का नाम लेता है। वह कहता है कि धृष्टकेतु, चिकत्यन, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और सैव्य ये सब महान योद्धा हैं। ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है का संकेत है। कैसे? एनर्जी। पांडव 5 थे, सिर्फ 5, लेकिन उसके साथ खड़े थे अलग अलग राज्य के शक्तिशाली राजा। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास सिर्फ सेना नहीं थी, उनके पास थी सही ऊर्जा। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम। आप लोगों को नहीं बुलाते हैं, आप अपनी ऊर्जा से उन्हें आकर्षित करते हैं। जैसे अगर आपकी जिंदगी में आज के समय में अगर आपकी जिंदगी में गलत लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि नहीं है कि दुनिया खराब है, इसका मतलब है आपकी ऊर्जा अभी भी गलत पैटर्न को पकड़े हुई है। जी, गलत पैटर्न। एक प्रैक्टिकल ट्रूथ अगर आपको बताऊं तो अगर अंदर डर है तो आप डर वाले रिश्ते आकर्षित करेंगे। अगर अंदर कभी भावना है कि आप ऐसे लोग आकर्षित करेंगे जो आपको कमी महसूस कराएं। लेकिन अगर अंदर आत्मसम्मान है तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपका सम्मान करें। बिल्कुल सही सुना आपने। अब इस बात को समझिए कि पांडवों के पास न बड़ा राज्य था न बड़ी सेना। उन्होंने बहुत दुख दर्द देखा था, वनवास, अपमान, संघर्ष और अन्याय, लेकिन फिर भी उनकी ऊर्जा टूटी नहीं। उनकी नीयत साफ रही, उनका दिल सच्चा रहा, उनका लक्ष्य धर्म रहा और इसीलिए सही लोग उनकी जिंदगी में अपने आप आते गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर बेस से अगर आप इस चीज को समझेंगे तो यूनिवर्स हमेशा आपकी आउटर सिचुएशन पर नहीं, आपके इनर वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। पांडवों की वाइब्रेशन भी थी सत्य, सम्मान, निष्ठा और धर्म। इसलिए यूनिवर्स ने उनके पास वैसे ही लोगों को इकट्ठा किया जो इन सब चीजों पे भरोसा रखते थे या ऐसे थे। आपसे एक ट्रूली सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने रिश्ते में क्या वाइब्रेशन लेके आते हैं? डर, चिपकाव, असुरक्षा या आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट? मैनिफेस्टेशन की एक छोटी सी एक्सरसाइज प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, करके देखिएगा। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज सुबह आंखें बंद करके 3 मिनट महसूस कीजिए कि मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे समझते हैं और मेरे साथ सच्चे हैं। सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए। जैसे ही आप अभी ये सच मानेंगे, यहीं से मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य है। फीलिंग क्रिएट्स रियलिटी। याद रखिए, पांडवों ने पहले सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने पहले अपनी सही ऊर्जा को बनना चुना है, खुद की ऊर्जा को सही किया है और फिर सही लोग अपने आप उनकी जिंदगी में आते गए। एक डीप मैनिफेस्टेशन ट्रुथ अगर आपको बताऊं, आपको सच्चा प्यार चाहिए तो पहले खुद से सच्चा प्यार कीजिए। आपको सम्मान चाहिए तो पहले खुद का सम्मान कीजिए। आपको लॉयल लोग चाहिए तो पहले खुद को लॉयल बनाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप बनते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं, या हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में सही लोग ना हो सकता है कि आपको बार बार चोट मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सही लोग आपके लिए बने ही नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ऊर्जा अभी ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है। एक अफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, आराम से धीरे धीरे आप बोल सकते हैं, मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। मेरे साथ धीरे धीरे दोहराइए। मैं सही लोगों को आकर्षित करती हूँ या आकर्षित करता हूँ। मैं सम्मान के योग्य हूँ।
मेरी ऊर्जा सच्चे रिश्तों को बुलाती है, मेरी जिंदगी में सही लोग आ रहे हैं। इसे रोज 21 बार बोलिए और महसूस कीजिए। बिल्कुल ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत काम करेगा। गीता का यह छोटा सा श्लोक हमें बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन रहस्य सिखाता है। जीवन में जीत संख्या से नहीं, ऊर्जा से मिलती है। सही लोग तब आते हैं जब आपकी वाइब्रेशन सही होती है। अगर आपकी वाइब्रेशन सही नहीं है तो आप सही लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। लोगों को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। बस और बस सिर्फ अपनी ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। सही लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, और शायद वही लोग आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण।